हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें कि आपका कितना सही आंसर बनाए हुए हैं। हमारे पास सेट ई है और आपके पास जो भी सेट हो इससे आप मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का राज्यकाल होता है, तो इसका सही आंसर है सी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 25 अध्याय हैं। आपका आंसर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। पांचवा क्वेश्चन, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसलिए आपका आंसर बी सही है। छठा क्वेश्चन, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ, तो इसका आंसर होगा डी, 1971 में। सातवां क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष। आठवां क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो इसका आंसर होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा सरकार के विरुद्ध, या इसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है बी, गोर्बाचोव से। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो गया बी, गोर्बाचोव से। 12वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो इसका आंसर सी होगा, 6 अंग हैं। 13वां क्वेश्चन है, यूक्रेन अवस्थित है तो वह यूरोप में है, आपका आंसर होगा बी। 14वां क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है, तो वह ईरान इराक युद्ध से संबंधित है, आंसर आपका बी होगा। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो वह चीन ने अपनाई थी, इसलिए आपका आंसर ए होगा। 16वां क्वेश्चन, निम्न में कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो वह है भारत। 17 नंबर का क्वेश्चन, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसका आंसर होगा बी, रियो डी जेनेरियो। 18 नंबर का क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 19 नंबर का क्वेश्चन, UN वीमेन की स्थापना हुई थी 2010 में, बी ऑप्शन आपका सही है। 20वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका सही आंसर है बी, 1995 में। 21वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण है, तो इसका सही आंसर है बी, बहुआयामी परिघटना। 22 नंबर का क्वेश्चन, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, जापानी। 23वां क्वेश्चन, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, इसका सही आंसर है ए, भाषा। 24 नंबर का क्वेश्चन, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, तो वह था कैबिनेट मिशन, इसलिए आपका आंसर होगा ए। 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 में, डी ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, इसका सही आंसर है सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, इसलिए आपका आंसर होगा सी, ऑप्शन के अनुसार से। 28 नंबर का क्वेश्चन, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर होगा सी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल।
29 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वह था केरल। सी ऑप्शन आपका सही है। 30वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वह संविधान में होती है, इसके अनुसार से सी ऑप्शन आपका सही है, न्यायपालिका से। 31 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन आपका सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, माउंटेन मैन के उपाधि किसे दी गई है? तो दशरथ माझी को दी गई है, इसलिए आपका आंसर सी सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो सोवियत संघ से ली गई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर ए है, ऋषि सुनक। 36 नंबर का क्वेश्चन, आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था? तो 1973 में। सी ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों बना हुआ था। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है? तो इसका आंसर है ए, मेघालय एवं असम। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्यों में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो दबाव समूह। सी ऑप्शन आपका सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर डी है, एल्फ्रेड सोबे ने। 42 नंबर का क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वह है ब्रसेल्स में। सी ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन, दक्षेस का संबंध है? तो इसका सही आंसर है ए, दक्षिण एशिया से। 44 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो वह है इसका 10, इसीलिए आपका आंसर ए सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो वह है सिक्किम। सी ऑप्शन आपका सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए आपका आंसर सी सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो 1971 में। डी ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर सी है, शेख मुजीबुर रहमान ने। 49 नंबर का क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था, इसलिए आपका आंसर डी होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। डी ऑप्शन आपका सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो वह था अमेरिका और सोवियत संघ, इसीलिए आपका आंसर बी होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? उसका सी ऑप्शन सही है, 1949 में। 53 नंबर का क्वेश्चन, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो वह होगा आंसर ए, सैनिक गठबंधन। 54 नंबर का क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था, इसीलिए आपका आंसर डी सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? इसका आंसर होगा डी, वार्सा संधि। 56 नंबर का क्वेश्चन, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा बी, सोवियत संघ। 57 नंबर का क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, 1991 में। 58 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ए होगा, 1945 में। 59 नंबर का क्वेश्चन, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर ए होगा, अल्प विकसित देश। 60 नंबर का क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी मानी जाती है, तो इसका आंसर होगा बी, शीत युद्ध के रूप में। 62 नंबर का क्वेश्चन, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था? इसका सही आंसर है डी, 2006 तक।
63 नंबर का क्वेश्चन, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका सही आंसर है सी 1968। 64 नंबर का क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा बी 10। 65 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। सी ऑप्शन आपका सही है। 66 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, चीन। 67 नंबर का क्वेश्चन, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो होता है 193। 68 नंबर का क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, जो कि चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। 69 नंबर का क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर बी है, अजरबैजान में। 70 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? इसका आंसर होगा बी, कश्मीर से। 71 नंबर का क्वेश्चन, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो दिसंबर 1991। बी ऑप्शन आपका सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार गिरी थी? तो 1989 में। ए ऑप्शन आपका सही है। 73 नंबर का क्वेश्चन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? थी किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका आंसर ए होगा। 74 नंबर का क्वेश्चन, शीत युद्ध का कालखंड था? इसका सही आंसर सी होगा, 1945 से 1991। 75 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो 1991 से। बी ऑप्शन आपका सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है? तो अमेरिका में है, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 77 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1968 में। सी ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर का क्वेश्चन, कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो इसमें से तीनों सही है, इसलिए आपका आंसर डी सही होगा। 79 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 193। बी ऑप्शन आपका सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो यूरोपीय यूनियन। डी ऑप्शन आपका सही है। 81 नंबर का क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर है, इसलिए आपका आंसर बी सही है। 82 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन आपका सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? तो 1914 में योजना आयोग को भंग किया गया था, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो 1951 में। बी ऑप्शन आपका सही है। 85 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज है तो वह त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है? बी ऑप्शन आपका सही है। 86 नंबर का क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में? डी ऑप्शन आपका सही है। 87 नंबर का क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1975 में। ए ऑप्शन आपका सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है? तो इसमें से डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। 89 नंबर का क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1978 में। डी ऑप्शन आपका सही है। 90 नंबर का क्वेश्चन, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन? बी ऑप्शन आपका सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो वह है गुट निरपेक्षता। ए ऑप्शन आपका सही है। 92 नंबर का क्वेश्चन, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है बी, 1962 में। 93 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है डी, 47। 94 नंबर का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 243। 95 नंबर का क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो वह है सी ऑप्शन, चीन। 96 नंबर का क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से अभी इसका आंसर मेरे पास नहीं है। शिक्षा में आत्मनिर्भरता होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है। 97 नंबर का क्वेश्चन, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ए ऑप्शन आपका सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है। ए ऑप्शन आपका सही है।
99 नंबर का क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच के रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसमें चारों में से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वह है प्रस्तावना। सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।